भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक मथुरा है, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण के मामा कंस को किसी ने बताया कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया। कंस उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। इसलिए उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब 7 मुहूर्त बीत चुके थे और 8वां मुहूर्त चल रहा था, रात के सबसे शुभ लग्न पर जन्म लिया। इस समय केवल शुभ ग्रहों का प्रभाव था। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग का निर्माण हुआ और इस तरह कृष्ण का जन्म लगभग 3112 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 5126 वर्ष पूर्व हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार उस समय रात 12 बजे शून्य काल था। कृष्ण के जन्म के समय जेल के सभी प्रहरी माया के प्रभाव से गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस समय भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। इस विकट स्थिति में वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जेल से बाहर निकल आए। उनके सामने यमुना नदी थी, जिसे पार करना था, लेकिन यह कैसे संभव हो? तभी एक चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और फिर उसका पानी 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिससे एक रास्ता बन गया। वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर लौट आए। गोकुल यशोदा का मायका था, जबकि नंदगांव उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। गोकुल यमुना के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां सभी नंदों की गायें रहती थी। नंद मथुरा के आसपास के गोकुल और नंदगांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। इसी स्थान पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योगमाया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। गोकुल मथुरा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला भाग में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।